नमो जिडाणम। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में मैं आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले कई दिनों से हम लोग एक व्यक्ति के जीवन का विकास कैसे हो, उसका व्यक्तित्व विकास कैसे हो, मनुष्य अपने में पूर्ण कैसे बने, इन सब बातों को लेकर के हम अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग समस्याओं पर विचार कर रहे थे। और इसी श्रृंखला में आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी से चर्चा करना चाहता हूं, और वो विषय है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य एक ऐसा विषय है जिस पर आज भी लोग बात करने से कतराते हैं। इस विषय पे ज़्यादा डिस्कशन ही नहीं करना चाहते, जबकि मुझे लगता है कि अन्य विषयों की अपेक्षा इसी विषय पर सबसे ज़्यादा बातचीत होनी चाहिए और खुल के होनी चाहिए, बहुत संतुलित रूप से होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि वर्तमान का जो वातावरण है, हमारे भारत का ही जो वातावरण हो गया है, उसमें ऐसा लगता है कि लोगों ने इस महत्वपूर्ण विषय की धज्जियां उड़ा दी हैं। लोग ये सोचने लगे हैं कि ये तो बहुत बड़ा पाखंड है, बेकार की बात है, दकियानूसी बात है और ये हमारे काम का नहीं है। इसके दुष्परिणाम भी भुगतते हैं, लेकिन ये बात नहीं समझ पाते हैं कि ये एक गहरा विषय है। और इसके दुष्परिणामों पर मैं इस दृष्टि से भी बात करना चाहता हूँ कि जिन धार्मिक लोगों ने ब्रह्मचर्य की चर्चा की, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य को बहुत विकृत किया है, और इस कारण से भी लोग इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। हम लोग ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझते। यदि हम इसके सच्चे स्वरूप को समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि हम तो ब्रह्मचारी हैं। अभी रूढ़ी से इस दुनिया में किसी को ब्रह्मचारी कह दें तो उसके 2-3 अर्थ होते हैं कि या तो इसने शादी नहीं की है, या इसकी शादी हुई नहीं है, या ये साधु बनने वाला है। 2-4 बातें कि ये दीक्षा लेने वाला है और ये सन्यास ले लेगा। 2-3 तरह की बातें ही दिमाग में आती हैं, और ऐसा लगता है कि जो एक आम इंसान है उसके जीवन में ब्रह्मचर्य जैसी कोई बात ही नहीं है। इस धारणा से सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एक महत्वपूर्ण विषय जो हमारे जीवन का एक बहुत मैं ये मानता हूँ कि हमारे जीवन के व्यक्तित्व निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, वो हमसे वंचित हो गया और हम समझ ही नहीं पाए। या तो हम ब्रह्मचर्य के मामले में या तो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हो जाते हैं, या बिल्कुल स्वच्छंद हो जाते हैं, भोगवादी हो जाते हैं। दोनों स्थितियां खराब हो जाती हैं। एक बार एक महात्मा ने एक बात कही थी कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाएं, और उसको इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसमें से स्वर ही ना निकले। अब ये हमको तय करना है कि उसको कितना कसना है और कितना ढीला छोड़ना है। संगीत बजना चाहिए, उसमें से आनंद आना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से अति हो रही है। एक वो वर्ग है जो ब्रह्मचर्य के प्रति इतना कठोर रवैया अपना रहा है कि उसने इतने ज़्यादा तार कस दिए हैं कि वो तार टूट गए। उस वीणा में से संगीत आ ही नहीं रहा है, उसकी संभावना खत्म हो गई। और एक वो वर्ग है जो इतना अधिक स्वच्छंदी, इतना अधिक व्यभिचारी हो गया है कि उसने वीणा के तारों को इतना ढीला छोड़ दिया है कि उसमें से भी संगीत नहीं आ रहा है। मेरे विचार से इस विषय पर बहुत संतुलन की आवश्यकता है और हमको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये बहुत हल्का विषय नहीं है।
और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालयों में, स्कूलों, कॉलेजों में जब सेक्स एजुकेशन की बात चल रही है, आज के समय में कंपलसरी सेक्स एजुकेशन देना है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। अगर आप एजुकेट नहीं करेंगे तो एजुकेशन तो वो दूसरे अन्य माध्यमों से प्राप्त कर ही रहे हैं, लेकिन रॉन्ग वे में कर रहे हैं, इसलिए, और पूरा ज्ञान नहीं हो रहा है, इस कारण से उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए सेक्स एजुकेशन की चर्चा चल रही है और कई जगह प्रारंभ भी किया गया है कि इस विषय पर लोगों को लिटरेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है और इसके बारे में गलत जानकारी होने से लोग भटक रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो मेरा उसमें ये भी सुझाव है कि आप सेक्स एजुकेशन का सिर्फ ये अर्थ न लगाएं कि यौन संबंधी वही शिक्षा दें जो भोगों को बढ़ावा देने वाली, बल्कि उस सेक्स एजुकेशन में भारतीय संस्कृति का ये जो ब्रह्मचर्य धर्म है उसके महत्व को भी रेखांकित किया जाए और उसके बारे में भी डिबेट की जाए, उसके बारे में भी हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको बिल्कुल खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाए। इसलिए आज हम इसी विषय पर कुछ विशेष बिंदुओं के तहत आपसे चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ब्रह्मचर्य माने होता क्या है। एक सीधा सीधा अर्थ आता है कि शादी नहीं करना, ये ब्रह्मचारी, कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, ये ब्रह्मचारी। ये तो बहुत स्थूल परिभाषा हुई, माने बहुत हल्की बात रही, लेकिन गहरी बात उसमें ये है, यो ब्रह्मणि चरति, जो ब्रह्म में चरण करता है। ब्रह्म का अर्थ होता है अपनी शुद्ध आत्मा, अपना स्वभाव, मेरा स्वभाव। और जब हम अपने स्वभाव में रहते हैं तब हम ब्रह्मचारी हैं और हमारा स्वभाव शुद्ध स्वरूप है, हम विकृत स्वरूप नहीं हैं। जब हम सहज अवस्था में रहते हैं तब हम ब्रह्मचारी रहते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति कैसा भी, किसी भी तरह का व्यक्ति होगा, वो 24 घंटे हिंसक नहीं रह सकता। अधिकतर समय उसका शांति में ही व्यतीत होता है। 24 घंटे कोई गुस्से में नहीं रह सकता। इसी तरह 24 घंटे कोई कामुक नहीं रह सकता। ये एक विभाव परिणति है, लेकिन वो अंत में अपने स्वभाव में आता है और ब्रह्म में चरण करता है, यानी अपने स्वभाव में चरण करता है। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा में रमण करता है, अपनी शुद्धात्मा में रमण करता है, वास्तव में वो ही ब्रह्मचारी है। उसका एक व्यवहारिक अर्थ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है परमात्मा जैसी चर्या, भगवान की तरह रहना, परमात्मा की तरह रहना। अब आप सोचो परमात्मा कैसे रहते हैं। परमात्मा का अर्थ क्या है? मैंने पिछले अपने व्याख्यानों में बताया है कि ये आत्मा ही 3 स्तरों में काम करती है। जैसे मैं हूँ, मेरी आत्मा है, ये 3 स्तर पे, एक तो बहिरात्मा है और एक अंतरात्मा है, और फिर जब और ऊपर उठ जाते हैं तो परमात्मा हो जाती है। तो जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन को समझता है, उसको अनुभूत करता है, वो ब्रह्मचारी है। इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इंद्रिय और अतीन्द्रिय के महत्व को समझें। जो चीज़ अपने स्वभाव में रहती है वो ब्रह्म में रहती है। ब्रह्म का अर्थ होता है स्वभाव में रहना। जैसे अग्नि उष्णता में रहती है, माने अग्नि गर्माहट के अंदर रहती है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका ब्रह्मचर्य है। आप बात को समझिएगा। अतीन्द्रिय तत्व यानी आत्मा जो इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता, तो उसको पकड़ने के लिए अब्रह्म सेवन की आवश्यकता नहीं है। उस अतीन्द्रिय तत्व को जानने के लिए अतीन्द्रिय तत्व में ही डूबना पड़ेगा। खुद को जानने के लिए खुद से दूर नहीं भागना पड़ेगा, खुद में डूबना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति खुद में डूब जाता है, और वही व्यक्ति खुद में डूब सकता है जो जितेंद्रिय हो गया है। अगर उसकी चेतना इंद्रियों में ही भटक रही है तो वो कभी अतीन्द्रिय तत्व को समझ ही नहीं सकता। और बिना अतीन्द्रिय तत्व को समझे
ब्रह्मचर्य एक ढोंग है, एक दिखावा है। व्यक्ति बाहर से बहुत कठोर हो जाता है, लेकिन उसने अतीन्द्रिय तत्व को जाना ही नहीं, उस ओर वो झुका ही नहीं, इसलिए उसका ब्रह्मचर्य एक पाखंड की तरह सामने आता है, क्योंकि उससे जो घटित होना चाहिए था वो उसके अंदर घटित नहीं हुआ, जो उसको आनंद आना चाहिए था वो आनंद नहीं आया। अभी भी उसको भोगों में ही आनंद दिखाई दे रहा है, भले ही वो ब्रह्मचारी है। इसीलिए कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं, कई साधुओं के भी अप्रिय प्रसंग सुनने में आ जाते हैं। इस संसार में जितने साधु हैं उनके कई अप्रिय प्रसंग सुनने में आ जाते हैं, अब्रह्म के प्रसंग सुनने में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ है कि उस व्यक्ति ने बाहर से तो इंद्रियों को दमित करने की कोशिश की है, लेकिन अंदर के आनंद को अभी जाना नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया है, वो अभी सम्यक दर्शन की श्रेणी पर भी नहीं आ पाया है, इसलिए वो स्खलित हो रहा है। क्योंकि बाहर से अगर दमन किया जाएगा तो एक दिन वो विस्फोटक रूप लेकर ही रहता है। हमारा जो जीवन है वो कषायों से संचालित होता है। ये बात थोड़ी कठिन लग रही होगी, लेकिन वास्तविकता ये है। और जो कषाय से रहित हो जाते हैं वो तो आत्मस्थ हो जाते हैं, लेकिन ये जो संसार निभाना है वो कषायों के माध्यम से ही, किसी की कम कषाय है, किसी की ज़्यादा है, किसी के अंदर क्रोध मान माया लोभ कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है, तो इसके अनुसार ही सारे के सारी गतिविधियां संचालित करते हैं। उसी के अनुसार हम लोग विचार भी करते हैं, उसी के अनुसार बोलते हैं, कहते हैं, क्रिया करते हैं। तो जब हम कषायों को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो विस्फोट का रूप धारण कर सकते हैं, वो ज्वालामुखी बनकर प्रकट हो सकते हैं। क्योंकि ज्वालामुखी भी बहुत शांत होता है, आपने देखा होगा, कोई समझ नहीं सकता इसके अंदर लावा होगा। और एक हिमालय भी शांत है, हिमालय पर्वत भी बहुत विशाल है, शांत है, लेकिन उसके अंदर लावा नहीं है। और ज्वालामुखी का पर्वत भी बहुत शांत दिखलाई देता है, लेकिन उसके अंदर लावा होता है। वो लावा बहुत सदियों के दबाव के बाद वो विस्फोटक रूप धारण कर लेता है। इसलिए ये ब्रह्मचर्य के दिन मैं ये इस बात का संदेश देना चाहता हूँ कि वासना को बहुत अधिक दबाना भी नहीं चाहिए और उससे दबना भी नहीं चाहिए। इस चीज़ का संतुलन एक गृहस्थ के जीवन में होना चाहिए। अगर आप वासना को बहुत अधिक दबाएंगे तो वो विस्फोटक रूप धारण कर ले। तो क्या करना चाहिए? वासना से दबना भी नहीं चाहिए, वो वासना हमारे ऊपर हावी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने आप पर नियंत्रण खो दें और वो वासना हमारे ऊपर हावी हो जाए, हमारे चित्त पर हावी हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। धर्मशास्त्रों में, हमारी प्राचीन पद्धति में वासना को दबाने के लिए कभी नहीं कहा गया है, कहीं पर भी नहीं कहा गया। मैंने सारे शास्त्रों को देख लिया, लेकिन कहीं भी नहीं कहा गया। वहाँ कहा गया है कि आप उस स्थिति में आ जाइए जब वासना उत्पन्न ही ना हो, यानी वासना का अभाव। वासना होगी और उसको दबाया जाएगा तो उतने ही वेग से प्रकट हो जाएगी। इस मनोविज्ञान को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आज ब्रह्मचर्य के दिन इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि प्रायः लोग इस तरह की चर्चा करते नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है यदि चर्चा नहीं की जाएगी तो बात सामने कैसे आएगी, और अगर हम विचार विमर्श नहीं करेंगे तो एक अच्छी स्थिति का निर्माण कैसे कर पाएंगे। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता और उसको प्रयोग में भी लाने की आवश्यकता। हम किस चीज़ के पीछे पागल हैं, किस चीज़ के पीछे दीवाने हैं? आपको लगता है अभी पिछले कुछ, मुझे लगता है लगभग 50-60-70 सालों में एक बहुत भयंकर परिवर्तन आया भारत के अंदर। अगर आपको इस परिवर्तन को देखना है तो आप फिल्मों के माध्यम से भी देख सकते हैं। क्योंकि ये मान लीजिए कि हमारी जो फिल्में होती हैं वो 10 वर्ष एडवांस चलती हैं। जो हमारा जो सामान्य समाज है उसमें जो विकृति आनी है वो फिल्मों में दिखलाई दे रही है कि 10 साल बाद समाज ऐसा होने वाला है। और आप जो विकृति 10 साल पहले नहीं थी आज दिखलाई दे रही, लेकिन 10 साल पहले की फिल्मों में वो स्पष्ट दिखलाई दे रही थी। आप देखेंगे एक समय था जब
फिल्मों में ये दिखाया जाता था कि जो नायक होता है, हीरो होता है, वो बड़ा सज्जन होता था, पढ़ने लिखने वाला होता था, कॉलेज का एक स्टूडेंट है जो गंभीरता से पढ़ाई कर रहा है और बड़ा गरीब है, किसी तरह मैनेज कर रहा है, ईमानदार व्यक्ति है, भोला है। और कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की जो अमीर घर की लड़की है, वो सभी लड़कों को दरकिनार करके उस लड़के को पसंद करती है जो बहुत पढ़ाई में होशियार है और बहुत अच्छा जिसका चरित्र है, उसको पसंद करती। और बाकी के सभी बदमाश लड़के उसको देखते रह जाते हैं, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है और उनका प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। एक गरीब अमीर का वहाँ पे एक समन्वय भी दिखलाया जाता है। तो ये पिछली मुझे लगता है 70-80 के दशक में जो फिल्में आती थी वो इस तरह की कहानियाँ बनती। और फिर एक दौर चालू हुआ कि जब अब नायक चरित्रवान नहीं होता है, अब नायक सबसे अधिक भ्रष्ट होता है। नायक वो है जो सिगरेट पीता है, नायक वो है जो शराब पीता है, और नायक वो है जिसको पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है, जो सिर्फ फैशन में रहता है। आप देख रहे हैं हीरो किसको कहते हैं? हीरो माने एक आदर्श, लेकिन एक आदर्श किस रूप में उसका चरित्र हनन हो रहा है। तो और जो फिल्मों में जो लड़की है, जो नायिका है, वो जो पढ़ने में तेज है उसको दब्बू समझती है, उन लड़कों को बेवकूफ़ समझती है। और ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं या फिर जिनके आचरण अच्छे नहीं हैं, उन लड़कों को वो पसंद करती है। तो ये चीज़ हमारी समाज में एक ट्रेनिंग दी जा रही है, इस तरह की चरित्रहीनता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जिस तरह के समाज का निर्माण हमारे सामने हो रहा है या हम लोग देख रहे हैं, उसकी परिणति भविष्य में क्या होनी है सबको पता है। लोग भोग भी रहे हैं, लेकिन उसका महत्व तो नहीं समझ रहे। इसलिए भी आज हमको ब्रह्मचर्य जैसे विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है। अगर हम धर्म ग्रंथों में देखें तो हमने कई तरह की भ्रांतियां पैदा कर दी, इस कारण से लोग धर्म ग्रंथों से भी दूर हो। ये कहा गया कि जो ब्रह्मचारी है उसके रिस्ट्रिक्शंस इतने अधिक बना दिए गए कि लोग ब्रह्मचर्य से घबराने लगे। और ये शास्त्रों में नहीं है, हमने व्यवहारिक जीवन में इस तरह के बनाए। मैंने इस तरह की खोज की कि क्या ऐसा है, लेकिन वहाँ दिखलाई नहीं दिया। तो मुझे लगा कि जो बात हमारे आगमों में, शास्त्रों में है ही नहीं, वो व्यवहारिक जीवन में आ कैसे गई। जैसे मैं एक ब्रह्मचारी जी को जानता हूँ, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, मेरे मित्र हैं वो, और भी कई लोग इस तरह की चर्चा प्रायः करते रहते। वो कहते हैं हमारे सामने बहुत समस्या है। हमने किस बात की समस्या है? बोले लोग हम पर शक बहुत करते। तो क्यों? बोले हमेशा हमें ही देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, चारों जब भी हो तो हमारे ही आचरण की तरफ देखते रहते हैं, आपके आचरण की तरफ दिखलाई नहीं देते, वो हमारे आचरण को देखते। तो मैंने कहा इसलिए देखते हैं कि तुमने इस बात की घोषणा की है कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, तुमने इस बात का उद्घोष किया है सबके सामने और अपने नाम के आगे लिखते हो कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं। कई बार वो लोग इस तरह की चर्चा भी करते हैं कि हमारी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जैसे कई बार इस तरह की बात खड़ी कर दी गई कि मैं ब्रह्मचारी हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं स्त्रियों को देखूँ कि नहीं देखूँ, या स्त्री कोई ब्रह्मचारी है तो वो पुरुषों को देखे कि नहीं देखे। अब दोनों तरफ से बातों को लेनी है। ऐसा नहीं है कि पुरुष स्त्री को देखकर ही मोहित होता है, स्त्रियां भी पुरुषों को देख करके मोहित होती, सब तरह की बातें होती हैं। तो भले ही हम शास्त्रों में जाएंगे तो हमेशा पुरुषों के लिए ही ब्रह्मचर्य के अधिक उपदेश दिए गए, और वहाँ पे हमेशा कई जगह तो नारियों की ही निंदा की गई। लेकिन उसको प्रतीक के रूप में समझिए, जो स्थिति पुरुषों के लिए नारियों की है वही नारियों के लिए पुरुषों की भी है। दोनों का एक दूसरे के प्रति जिस तरह की आकर्षण विकर्षण होता है उन पर हमको देखने की आवश्यकता है। इसको दोनों दृष्टि से देखें। तो वो कहते हैं मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, मैं स्त्रियों को देखूं कि ना देखूं, और देखूंगा तो मैं
आँखें तो खुली ही रखनी पड़ेंगी, सामने लोग रहेंगे, भीड़ है, तो स्त्रियां तो आएंगी, उनको तो देखना ही पड़ेगा। और वो कहते हैं जो ब्रह्मचारी स्त्री देखे तो आंख बंद कर लो, उसको देखना नहीं तो तुम विकृत हो जाओगे। आप देखते होंगे जब बहुत अप्रिय प्रसंग बनते हैं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के, तो तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। लोग कहते हैं आप ऐसे वस्त्र ही क्यों पहनती हैं कि लोग आपको देखें, आप इस तरह के अश्लील वस्त्र पहनकर सड़कों पर क्यों घूम रही हैं। तो जब इस तरह की बात कहते हैं तो उनकी तरफ से उत्तर आता है कि आप अपनी दृष्टि सुधारिए, हमारे वस्त्र मत सुधारिए। तो दोनों के एक दूसरे को प्रत्यारोप चलते हैं। तो ब्रह्मचारी जी के साथ ये समस्या है कि वो स्त्रियों को देखें कि ना देखें। अगर आँख खोल कर देखते हैं तो दिक्कत। जैसे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि एक ब्रह्मचारी जी मान लीजिए कार चला रहे हैं, तो कार चलाते समय वो क्या करें, आंखें बंद रखें कि खुली रखें। सामने से कोई लड़की आ रही है तो उसको देखें कि ना देखें। अगर वो देखते हैं तो ब्रह्मचर्य भंग होता है, और नहीं देखते हैं तो उसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो सामने आ रही है, उससे बचने के लिए, उसको बचाने के लिए उसको देखना आवश्यक है। तो कहते हैं क्या करें, आप तो कहते हो कि आंख बंद कर लो, शास्त्रों में कहा गया है आंख बंद कर लो, और नहीं देखो तो समस्या, देखो तो समस्या। तो हम उनको एक बात समझाते हैं, आप शास्त्रों के अर्थ समझो, जो हमारी भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य समझाया गया उसको समझो। वहाँ देखने के लिए मना नहीं है। एक ब्रह्मचारी लड़की को देखे कि ना देखे, दोनों ही बातें। एक ब्रह्मचारिणी स्त्री है, वो पुरुषों को देखे कि ना देखे। एक ब्रह्मचारी पुरुष है, वो स्त्रियों को देखे कि नहीं देखे। तो आप शास्त्रों की बातों को समझिए। उसमें देखने का निषेध नहीं है, उसमें देखते रहने का निषेध है। अगर आप कार चला रहे हैं और आप लड़की को नहीं देखते हैं तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा, और अगर उसको देखते हैं और देखते रहते हैं तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। कि जो आपकी निरंतरता है, वो जो आसक्ति है, उसका निषेध है, सामान्य दृष्टि का निषेध नहीं है। नहीं तो सारे साधुओं के आँखों में पट्टे बांध दिए जाने चाहिए। क्यों? उनकी दृष्टि निर्मल है, वो अंतर्मुखी हैं, वो उनकी दृष्टि विकृत नहीं है। और इस तरह के ब्रह्मचर्य को कभी भी धर्म दर्शन में मान्यता नहीं दी गई। लेकिन हम लोग अजीबोगरीब बातें पैदा करके उसको या तो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, या इतना कठोर बना देते हैं कि वो जीवन में उत्पन्न ही ना हो। तो बहुत सारी बातें हैं। हम लोगों को आज ब्रह्मचर्य विषय पर चिंतन करते समय एक एक बिंदु देखना पड़ेगा। वो बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत विचारणीय हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं विशेषकर आज के हमारे जो युवा मित्र हैं, चाहे वो युवतियां हों चाहे युवक हों, मैं सभी अपने मित्रों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी गरिमा हमारे हाथ में होती है। आप किस स्तर के हैं ये आप खुद निर्णय कर लीजिए। आपको किस क्लास में रहना है, आप क्या पहनते हैं, आपके क्लास का निर्धारण इससे नहीं होता है, बल्कि आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इससे आपके क्लास का निर्धारण होता है। कई लोग इतना घटिया बोलते हैं, इतना घटिया सोचते हैं कि उससे ही पता चल जाता है वो किस क्लास के हैं। आपके जो आपका थॉट प्रोसेस है उससे बात पता चलती है। इसलिए भी आपको एक मैं बहुत छोटी बात बताता हूँ। हमारा एक प्राचीन नाटक है, आपने देखा होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, संस्कृत का नाटक है, और कालिदास जो बहुत बड़े कवि हुए उनका नाटक है। लगभग सभी लोग उस नाटक से परिचित हैं। उसमें एक दुष्यंत है जो शकुंतला पर मोहित हो जाता है। राजा दुष्यंत शकुंतला पर मोहित हो जाता है। तो उस प्रसंग में मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जब वो कर्ण ऋषि के आश्रम के आसपास वन में भटकता हुआ पहुँच जाता है किसी शिकार के लिए, और उसके साथ उसका एक शिष्य विदूषक है,
जो उसका साथी है, राजा का सहयोगी है। तो जब सबसे पहली बार में दुष्यंत शकुंतला को देखता है तो वो पुष्प चुन रही है, पूजा के लिए पुष्प इकट्ठे कर रही है, और वो इतनी सुंदर है। उसने वर्णन किया है कि वो अपने कानों में और अपने ऊपर गले में उसने पुष्प के ही आभूषण पहन रखे हैं और वो पुष्प चुन रही है। तो वो इतनी सुंदर लग रही थी कि राजा दुष्यंत जब वहाँ से निकला तो उसकी नज़र उस पर पड़ गई, तो वो देखते ही मोहित हो गया और उसके प्रेम में डूब गया एक पहली नज़र में। तो जब विदूषक ने देखा कि दुष्यंत तो उस कन्या को देख करके बहुत मोहित हो गया है और परेशान हो गए हैं, वो उसके प्रेम में डूब गए, तो उसने सचेत किया कि दुष्यंत ये आप क्या कर रहे हैं? बोले क्या हुआ? बोले आप उस कन्या को ऐसे देख रहे हैं। तो बोले मैं तो उस पर मोहित हो गया हूँ। तो बोले आपने बहुत बड़ा पाप किया है। क्यों? बोले आपको पता नहीं, वो ऋषि कन्या है, कर्ण ऋषि का आश्रम पास में है और वहाँ की कन्याएं यहाँ पुष्प चुनने का काम कर रही। तो ये इतना बड़ा अपराध आपने कैसे कर दिया? आप राजा हैं और एक ऋषि कन्या को आप देख रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो आपको मालूम है दुष्यंत ने क्या कहा कि बात तो तुम सही कह रहे हो, ये तो ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम ज़रा पता लगाओ, ज़रा खोजबीन करो कि कन्या आखिर है कौन। उसके वस्त्र विन्यास से तो लग रहा है कि वो ऋषि कन्या है, लेकिन पता लगाओ। के लिए इसमें पता क्या लगाना है? बोले नहीं, पता लगाओ, क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ और मैं महान हूँ, और महान पुरुषों का मन धोखे से भी अस्थान पर नहीं जाता है। गलत जगह पे गलती से भी मेरा मन नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उच्च कुल का हूँ, मैं महान व्यक्ति हूँ। आप सोचिए दुष्यंत का ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? उसके चरित्र से आता है। एक तो मैं जानबूझकर इस तरह के प्रसंग उपस्थित कर ही नहीं सकता, लेकिन यदि अनायास ही मेरा इस कन्या पर दिल आया है, मैं मोहित हुआ हूँ, तो निश्चित ही ये कन्या कोई हमारे ही वंश या कुल की होगी या हमारे ही उसकी होगी, वो ऋषि कन्या नहीं हो सकती। तो उसने पता लगाया, तो कर्ण ऋषि के घर पर जब उनके आश्रम पर उसने पता लगाया तो पता चला कि वास्तव में वो ऋषि कन्या नहीं है, वो भी किसी क्षत्रिय कुल की कन्या है जो उनके आश्रम में रहने लग गई है। तो आप इस बात से क्या अंदाज़ा लगाते हैं? मैं अभी आपने सभी युवा मित्रों को, सभी युवा साथियों को ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप अपने स्तर का ध्यान रखिए कि आपका गलती से भी मन जाए तो खराब स्थान पर ना जाए। और हम इतने हल्के और इतने छिछोरे नहीं हो सकते कि इन छोटी छोटी चीज़ों में अपना दिमाग खराब करते फिर। कितने आप जब बड़े बड़े लोगों के चरित्र को पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में दिखलाई देते हैं। विवेकानंद का प्रसंग अगर कभी आपने देखा हो तो स्वामी विवेकानंद जो अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित थे, उनसे कन्या बार बार आकर के प्रणय निवेदन करती थी तो उसको कहते थे माते, उसको माता कहकर पुकारते थे, तो बड़ी क्रोधित हो जाती थी कि तुम कैसे व्यक्ति हो। उसने कहा नहीं, मेरा लक्ष्य कुछ और है, मैं अब्रह्म उसको कहना चाहता हूँ जो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट है। जो आपका एम है, जो आपका उद्देश्य है जीवन का, आप देखिएगा यदि आप अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं तो ये भी अब्रह्म है। अपने उद्देश्यों के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ होकर लगे रहना, ये सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य है। और इससे जो आपके अंदर आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आता है वो ऐसे नहीं आता। आपने रामायण की कहानियाँ सुनी है, लेकिन एक ऐसा प्रसंग आपको बताता हूँ जिस पे आपके कभी दृष्टि भी नहीं गई होगी। रामायण में आपने देखा होगा सीता की अग्नि परीक्षा की गई कि कहीं ये चरित्र से दूषित तो नहीं हो गई, क्योंकि रावण के घर रहकर आई है और रावण बड़ा बुरा आदमी है, ऐसा प्रसंग दिखलाया गया। तो सीता की अग्नि परीक्षा हुई, सीता उत्तीर्ण हो गई। अग्नि परीक्षा का अर्थ समझते हैं? आग में बिठा दिया गया।
जो खुद कभी आग में नहीं बैठता उसने दूसरे को आग में बिठा दिया। वो कह सकती थी राम से कि पहले आप आग में बैठ के दिखाओ, जब मैं दूर हो गई तो आप भी तो मुझसे दूर थे, जंगल में अकेले घूम रहे थे, तो अग्नि परीक्षा तो आपकी भी होनी चाहिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने सतीत्व की परीक्षा दी। अब आपको क्या लगता है, सीता उत्तीर्ण हो गई, किस बात से उत्तीर्ण हो गई? उसका चरित्र अच्छा था। शील के बारे में ये बात समझाई जाती कि वो पर पुरुष के घर में रह करके भी पर पुरुष का स्पर्श उसने नहीं किया था। सीता उत्तीर्ण हो गई। लेकिन एक बात आप जरा दृष्टि पर देखना, लोग रावण की बहुत बुराई करते हैं, रावण को बहुत खराब बताते हैं, लेकिन आप इस बात पे विचार करना कि वो अग्नि परीक्षा सिर्फ सीता की नहीं हुई थी, वो रावण की भी हुई थी। उसमें सिर्फ सीता पास नहीं हुई थी, उसमें रावण भी पास हुआ था। जब रावण की हम इतनी निंदा करते हैं तो आप देखिएगा, रावण सीता पर मोहित होकर के उसको किडनैप नहीं किया था उसने, कि वो उसका दीवाना हो गया था इसलिए। वो एक पॉलिटिकल मामला था, वो राजनीति के तहत उसने उसको हरण किया था और वो ले गया और अपने यहाँ वाटिका में उसको रखा सीता को, और ये नियम लिया कि जब तक सीता स्वयं तैयार नहीं होगी तब तक मैं उसको स्पर्श नहीं करूँगा। उसने सीता का स्पर्श नहीं किया, उसको सम्मान के साथ वहाँ पर रखा। तो रावण से भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ की दृष्टि रखें। हमारा इतिहास इस बात से भरा पड़ा है, आप इस बात को गंभीरता से सोचिए। आज जिस तरह की उच्छृंखलता चल रही है उस पर भी मैं उस बिंदु पर भी विचार करूंगा। आप देखिए हमारा इतिहास किस तरह से भरा है। आपने राजस्थान के जौहर का इतिहास सुना होगा। जब मुग़लों ने आक्रमण कर दिया तो हमारी जो वीरांगनाएं थी, रानियां थी, राजपूतों की रानियां थी, उनको पता चला कि अब मुग़ल जो है हमारे महल में दाखिल हो गए हैं, हमको बचने का कोई उपाय नहीं है। आपने पद्मावती का नाम सुना होगा। बोले नहीं, हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन उनके हाथ में जाना पसंद नहीं करेंगे, उनके हाथ से अपना शील भंग नहीं होने देंगे। आप देखिए हमारे भारतीय संस्कृति का इतिहास कि व्यक्ति अग्नि कुंड में कूद करके अपनी जान दे दी, लेकिन पर पुरुष से स्पर्श कि वो आएंगे और हमारे साथ ज़बरदस्ती करेंगे, ये हमको स्वीकार नहीं है। इस ऐसे इतिहास से भारत का इतिहास भरा पड़ा है, उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज छोटी छोटी बातों पर आपने देखे होंगे कितने अप्रिय प्रसंग बनते हैं और बड़े घटिया तरह की और गिरे हुए स्तर की बातें हो रही हैं। लोग लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। आप देखिए मेट्रो सिटीज़ में एक नया कल्चर डेवलप हुआ है जिसको कहना चाहिए कि अनाचार और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, कि एक लड़के और लड़की हैं, वो बिना विवाह के साथ में रहना चाहते हैं। वो कहते हैं हम बंधन में नहीं बंधेंगे, हम साथ में रहेंगे। यानी हम पहले देखेंगे कि हम एक दूसरे के लायक हैं कि नहीं है, प्रयोग करके देखेंगे। ये क्या है? इसको आप मॉडर्निटी बोलते हैं। ये तो घटियापन और पिछड़ापन है। आप कहते हैं नई जनरेशन का नया तरीका है। ये नया तरीका नहीं है, न वेस्टर्न से आया है। आपको बताता हूँ भारत में इसका इतिहास, पहले भी बिना विवाह के लोग लड़कियों को रख लिया करते थे और साथ में रहते थे, बिना विवाह के रहते थे, लेकिन उसको रखेल कहा जाता था और उनकी समाज में इज्जत नहीं होती थी। और इस तरह के जो प्रसंग बनते हैं उसमें देखा होगा आपने अनेक घटनाएं। आज अखबार खोलेंगे तो आपको पुराना इंटरनेट पे देखेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए एक दूसरे को कैसे चक्कुओं से काट काट करके फेंका है। इस प्रेम को आप प्रेम समझते हैं, और जब ये इस तरह के दुष्परिणाम भोगते हैं तब याद आती है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति का कल्चर है, विवाह का कल्चर है, जहाँ उन्मुक्त भोग की समस्या पर चर्चा की जा रही है, संयमित भोग को कहीं मना नहीं किया गया। एक हर चीज़ की एक लिमिटेशंस होती है, मर्यादाएं होती हैं, और उनके भी आहारे निहारे च ऐसा कहा जाता है कि यदि आप आहार कर रहे हैं और किसी तरह का भोग कर रहे हैं तो आप उसको पर्दे में रखिए, सार्वजनिक रूप से प्रकट मत करिए। उसकी मर्यादा है, लेकिन उस मर्यादा को भी हमने तिरस्कृत कर दिया है।
वर्तमान की हमारे जो युवा मित्र हैं इस चीज़ को समझ रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय हों, चाहे स्कूल हों, कॉलेज हों, ये जो शिक्षा के केंद्र हैं ये मजनुओं के अड्डे बना दिए गए हैं। यहाँ पर अध्ययन के लिए कम आते हैं, इश्कबाजी के लिए लोग ज़्यादा आते हैं। माने उद्देश्य ज्ञान का नहीं है, उद्देश्य है कि हमारा मेल जोल बढ़ेगा, हम वहाँ इसलिए जा रहे हैं। और इस तरह की विकृतियाँ अंततोगत्वा आपके कैरियर को ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि आप अपने लक्ष्य से भटक गए और कुछ नहीं हुआ। विवाह सबका होता है, समाज में विवाह की स्वीकृति दी गई है, और ऐसा नहीं है, पहले स्वयंवर हुआ करते थे, महिला को लड़की को ये अधिकार होता था कि वो अपना वर चुन ले, किसको अपना वर चुन रही है। पुरुषों को भी अधिकार होता था कि वो अपने लिए अपने योग्य कन्या को चुन ले जिससे उसका विवाह होना है। और ये भी कहा जाता था कि वो साथ में रहेंगे, और साथ में रहेंगे, यौन क्रियाएं भी करेंगे, लेकिन संयमित होकर के। और उसके साथ वो उद्देश्य, उसका पावन उद्देश्य क्या होता था कि पावन उद्देश्य उसका ये है कि हमको अपने वंश की वृद्धि करनी है, संतान उत्पत्ति करनी है, और इसके बाद धर्म मार्ग पर चलना है। गृहस्थ को धर्म करने के लिए स्वपत्नी संतोष व्रत का नियम दिलाया गया कि आप रहिए, विवाह करिए, मैथुन आदि क्रियाएं करिए, लेकिन उसकी एक लिमिटेशंस है, और आप रहिए, ये सब करते हुए समाज और धर्म का नियमों का सब पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गृहस्थ जीवन एक मोक्ष मार्ग की आधारशिला है, मुक्ति की तरफ ले जाने वाली है। और हमारे यहाँ कभी इस बात को नहीं कहा गया कि आचार्य बादीप सिंह सूरी हुए हैं, जिन्होंने क्षत्र चूड़ामणि नामक एक ग्रंथ लिखा है। उन्होंने उसमें लिखा है, संसारोपि सारह स्यात् दाम्पत्योर एक कंठयो। कह रहे हैं यदि पति पत्नी एक मना हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे विचारधारा के हैं, तो ये संसार करना भी धन्य है। अब देखिए, इस तरह की बात कही गई कि पति पत्नी होते हैं। और आपको एक बात विशेष बताता हूँ, आपने विचार किया होगा इस पे, कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो पत्नी होती है उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म की वृद्धि के लिए पत्नी बनी है। वो घर में आकर के धर्म की वृद्धि करती है, संस्कारों की वृद्धि करती है, ये उसका उद्देश्य होता है। एक कुल परंपरा में जीती है और हमारे कुल की मर्यादा को वो सुरक्षित रखती है। कोई कहेगा कि सारी जिम्मेदारी स्त्रियों की क्यों कर दी गई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। घर में माँ बहन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके माध्यम से घरों में मर्यादाएं टिकी हुई हैं, इनके आधार पर पूरे घर की धुरी टिकी हुई है। ये हमारे घर में संस्कार पुरुषों के कारण नहीं चल रहे हैं, ये महिलाओं के कारण, स्त्रियों के कारण चल रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि संसार के जितने भी रिश्ते हैं उसमें अगर आप धर्म शब्द लगा दें तो रिश्ता नकली हो जाता है। जैसे कोई मेरी बहन है, मैं कह दूं मेरी धर्म बहन है, तो ये समझ जाएंगे असली बहन नहीं है, सगी बहन नहीं है, ये धर्म बहन है, यानी नकली है, इन्होंने मान लिया है। मैं कहूँ ये मेरे धर्म भाई हैं, इसका अर्थ है कि मेरे सगे नहीं हैं, मैं इनसे भाई की तरह प्रेम करता हूँ, इसलिए मेरे धर्म भाई। लेकिन पत्नी को असली तभी बोला जाता है जब उसके साथ धर्म शब्द लग जाता है। ये धर्म पत्नी है, नहीं असली तभी है, क्योंकि धर्म पूर्वक जिसको हमने ग्रहण किया है और उनके पिताजी ने कन्या का दान किया है और हमने उसको स्वीकार किया है, ये एक हमारी जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो इस चीज़ की प्रेरणा देती है। चाहे उच्छृंखलता हो, चाहे अश्लीलपन हो, चाहे फुगड़पन हो, ये एक गिरे हुए व्यक्तित्व की निशानी है। लोगों ने इसको पुरुषार्थ समझ लिया है, आसपास का माहौल ऐसा बना दिया है कि जो जितना अधिक कामुक होगा वो उतने ही अधिक पुरुषार्थी होगा। लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं है। कामुकता एक पागलपन है, एक मानसिक विकृति है। वो मानसिक विकृति के स्तर पर उनकी तो काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। कई बार मुझे कई लोगों को देखकर ये लगता है कि तो पागल हो गए हैं और इनको तो किसी इलाज की आवश्यकता है, ये सामान्य नहीं है। इस स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं तो हमको विचार करना पड़ता है कि आखिर हमारा स्वभाव क्या है। क्या अब्रह्म हमारा स्वभाव है? क्या सेक्स हमारा स्वभाव है? नहीं।
वो एक लिमिटेशंस के तहत ठीक है, लेकिन हमारा इन सब इंद्रियों से ऊपर उठ कर के जो हमारा शुद्ध स्वरूप है उसको हम देखेंगे तो सब नियंत्रित है। या तो हम इंद्रियों में रहेंगे या तो इंद्रिय में रहेंगे। तो जब इंद्रियां हम संयमित करेंगे, अभी तक इतने हमने जो व्याख्यान सुने हैं उनमें चारों तरफ चर्चा क्या थी कि हम अपने क्रोध मान माया लोभ को समझें, उस पर कंट्रोल करें, संयम और तप करें, और इन सब का सार यानी फाइनल डेस्टिनेशन है ब्रह्मचर्य, हम अपनी आत्मा में रमण करें। और यही व्यक्ति का एक पावन उद्देश्य हो सकता है। और मैं आज की अपनी युवा पीढ़ी को भी इस बात के लिए आगाज़ करना चाहता हूं कि आप खुलकर इस पर बातचीत करें। आप इस पे, अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, बहुत सारी बातें हैं। आज होमोसेक्सुअलिटी की बात चलती है, लोग उसकी बात करते हैं, पुरुष पुरुष विवाह कर रहे हैं, ये विकृतियां हैं। स्त्रियां कह रही हैं हम आपस में विवाह करें, किस लिए? पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या है? विवाह का कोई उद्देश्य होता है? आपका उद्देश्य क्या है? सिर्फ सेक्सुअलिटी ही उद्देश्य है आपका? इसका मतलब व्यभिचार है, सीधी सी बात। परिवार की श्रृंखला को आगे बढ़ाना, समाज को आगे बढ़ाना, राष्ट्र को आगे बढ़ाना, धर्म को आगे बढ़ाना, ये सब उद्देश्य होते हैं विवाह के। और विवाह की कभी भी निंदा नहीं की गई हमारे सामाजिक शास्त्रों में, लेकिन उसकी एक पद्धति बतलाई गई है। और वास्तव में जो शाश्वत मार्ग होता है वही शाश्वत मार्ग होता है, उसी से हम सुख का रास्ता प्राप्त करते हैं। और जिसने ऐसा किया है उसने उसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त किए हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूँकि समय हो गया है बहुत, और कई चिंताएं हम लोगों के मन में है, सबके मन में, हमको पता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी श्रृंखला की आवश्यकता है। कभी हम विस्तार से समय मिला तो इस पर चर्चा करेंगे। अभी तो मैं बस एक दो बातें कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। लगभग आज के टॉपिक तो पूरे हो ही गए हैं कि एक ही आज का सूत्र है कि हमको कषायों को दबाना भी नहीं है और कषायों से दबना भी नहीं है। अगर हम दबने लग जाएंगे तो भी बर्बाद हो जाएंगे और दबाने लग जाएंगे तो भी हमको कषायों का अभाव करना है, ये उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये उद्देश्य रहेगा तो हम एक पवित्र ब्रह्मचर्य को समझने में सफल हो पाएंगे। आपने सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हमारी पूरी श्रृंखला के तहत मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस श्रृंखला में यदि कभी जाने अनजाने में मुझसे कोई यदि अपराध हो गया हो, बोलने में किसी को वाणी सुनकर के किसी तरह का कष्ट की प्रतीति हुई हो तो, और दिल दुखा हो, तो इसके लिए मैं आप सभी से मिच्छामि दुक्कडम कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जी।